दोस्तों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय STSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप UPTET सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो जरूर देखिएगा। और आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार बाल विकास की अवस्थाओं का टॉपिक लेके आए हैं, जो कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है और बाल विकास की अवस्थाओं का ही एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। साथियों, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन अवस्थाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है और किस वैज्ञानिक ने किस प्रकार से किया है, किसकी अवस्था कितनी निर्धारित की गई है। आज हम सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। और इस बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण, बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण आखिर कैसे किया गया है, वर्गीकरण कैसे विभाजित किया गया है बाल विकास की अवस्थाओं को। देखिए, सबसे पहले बात आती है, ये बाल विकास है क्या। मनुष्य जन्म से लेकर के और मृत्यु तक कुछ न कुछ उसमें विकास हुआ करता है। लेकिन बाल विकास की बात की जा रही है तो बालकों का विकास कैसे होता है। बालकों के विकास की जो प्रक्रिया है वो जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। अगर हम बात करें कि जन्म होने के पश्चात शुरू होती है तो ऐसा नहीं, जन्म से पूर्व ही वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और वो कैसे प्रारंभ होती हैं। देखिए, जहां पर जो बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है, हम हरलाक की बात करते हैं। हरलाक के अनुसार कैसा वर्गीकरण किया गया है। हरलाक के अनुसार, एक वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं हरलाक। हरलाक ने किस प्रकार से बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। देखिए, जो सबसे पहला वर्गीकरण किया है वो है गर्भावस्था। कौन सी अवस्था है? गर्भावस्था। गर्भावस्था सबसे पहली अवस्था जो निर्धारित किया है वो कौन सी अवस्था है? वो है गर्भावस्था। और इस गर्भावस्था का जो समय है उसको कब से कब तक माना है। देखिए, गर्भावस्था का जो समय होता है वो है गर्भ धारण से जन्म तक। मान लीजिए, जो गर्भावस्था है इसका जो निर्धारण किया है वो कब से कब तक किया है? गर्भ धारण से जन्म तक। यानी यदि कोई भ्रूण गर्भ में पल रहा है तो उस समय से लेकर के और जब तक उस बालक का जन्म नहीं हो जाता है तब तक की जो अवस्था है, इस अवस्था को हरलाक ने क्या बताया है? हरलाक ने कहा है कि यह अवस्था जो है यह गर्भावस्था है। यह अवस्था कौन सी अवस्था है? यह है गर्भावस्था। और फिर इसके बाद हरलाक ने क्या कहा है? एक है, कौन सी अवस्था है? नवजात। कौन सी अवस्था है? नवजात अवस्था। यह बाल विकास का वर्गीकरण आप लोग देख रहे हैं और इसमें देखते हैं नवजात अवस्था। और इस नवजात अवस्था का जो समय निर्धारण किया है वो कितने दिन का निर्धारण किया है? वो निर्धारण किया है जन्म से 14 दिन तक। जन्म से 14 दिन तक के बच्चे का जो विकास होता है उस अवस्था को इन्होंने क्या कहा है? उस अवस्था को हरलाक ने कहा है यह अवस्था है नवजात अवस्था। ये कौन सी अवस्था है? यह है नवजात अवस्था। और यह जन्म से 14 दिन तक माना है। किसने माना है? हरलाक ने माना है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि नवजात अवस्था का वर्गीकरण किसने किया है, तो हरलाक ने किया है। समय कितना माना है? तो जन्म से लेकर के 14 दिन तक माना है। इसके बाद फिर आता है शैशवावस्था। कौन सा आता है? शैशवावस्था।
शैशवावस्था। देखिए, जन्म के नवजात अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? नवजात अवस्था के बाद आती है शैशवावस्था। और ये शैशवावस्था कब से कब तक माना है? तो इसको माना है 2 सप्ताह, 2 सप्ताह से 2 सप्ताह से, या कह सकते हैं कि 14 दिन से। चाहे हम इसी को कहें 2 सप्ताह से, या इसी को कहें हम 14 दिन से। और कब तक? 2 वर्ष, 2 वर्ष की आयु तक। देखिए, बालक जब शैशवावस्था में होता है तो उसकी जो शैशवावस्था की स्थिति होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? उसकी जो शैशवावस्था का उसका निर्धारण किया गया है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष, 2 सप्ताह से। बालक जब 2 सप्ताह का हो जाता है तब बालक को कहा जाता है कि यह शिशु है। ये क्या है? यह शिशु है। और 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बालक जब 14 दिन का होता है तब हम उसको शिशु कहते हैं और वह शैशवावस्था में प्रवेश करता है। शैशवावस्था में प्रवेश करता है और शैशवावस्था में उसकी कितनी आयु होती है? 2 वर्ष तक। उसकी जो 2 वर्ष तक की आयु होती है इसे हम शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है साथियों, इसी तरीके से देखते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मजेदार टॉपिक है आज का, और निश्चित रूप से ये टेट और सुपर टेट में आपको कुछ न कुछ अंक दिला के रहेगा। लेकिन लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आपको इस वीडियो का पूरा आनंद आएगा और पढ़ने का जो मजा है वो और बढ़ जाएगा। तो हम पूरा वर्गीकरण करेंगे, हर्लॉग का वर्गीकरण करेंगे, जोन्स का वर्गीकरण करेंगे, और विधिवत देखते रहना है। वर्गीकरण में जरा से भी मिस नहीं करना है। एक एक अवस्था और उस अवस्था में आयु का कितना वर्गीकरण किया गया है, आयु कितनी निर्धारित की गई है, ये सब कुछ आप सीख जाएंगे, जान जाएंगे। अलग नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ और देखना है बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण। तो देखिए, शैशवावस्था देख लिया। अब शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? बाल्यावस्था आती है। देखिए, जो शिशु होता है वो छोटा सा होता है और घुटनों के बल चलता है। कैसे चलता है? घुटनों के बल चलता है। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए बालक इधर आओ, ए बालक इधर आओ। तो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था देखते हैं। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था कितनी है? बाल्यावस्था की शुरुआत होती है 2 वर्ष से। कहां से शुरुआत हो जाती है? बाल्यावस्था की शुरुआत हो जाती है 2 वर्ष से। और कब तक चलती है बाल्यावस्था? बाल्यावस्था चलती है 11 वर्ष की आयु तक। बाल्यावस्था कब तक चलती है? 11 वर्ष की आयु तक। कहां से शुरुआत होती है? देखिए, बाल्यावस्था की शुरुआत होती है 2 वर्ष से। कहां से शुरुआत होती है? 2 वर्ष से। और बाल्यावस्था कब तक रहती है? तो बाल्यावस्था रहती है 11 वर्ष की आयु तक। और बाल्यावस्था के बाद ये बहुत ही तनाव और तूफान की अवस्था है, जिसको बोलते हैं तनाव और तूफान की अवस्था। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस अवस्था को तनाव तूफान की अवस्था कहते हैं? तो वो अवस्था है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था। और किशोरावस्था की जो शुरुआत होती है वो होती है 11 वर्ष से। कहां से शुरुआत होती है? 11 वर्ष से शुरुआत होती है। और ये कब तक चलती है किशोरावस्था? ये चलती है 21 वर्ष तक। 21 वर्ष तक। इस प्रकार से हर्लॉग ने जो अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है वो किशोरावस्था तक ही वर्गीकरण किया है। और किशोरावस्था को उन्होंने क्या बताया है कि 11 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक चलने वाली जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है।
और इस किशोरावस्था को भी उन्होंने पार्टीशन कर दिया है, किशोरावस्था को भी अलग अलग अवस्थाओं में निर्धारित कर दिया है कि कौन सी पूर्व है, कौन सी मध्य है, कौन सी उत्तर किशोरावस्था है। ये सब कुछ अलग अलग उन्होंने निर्धारित कर दिया है। तो इतना ये वर्गीकरण आप लोगों ने देख लिया। और यदि इस प्रकार से कहीं भी विकल्प में आ जाए कि गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, शैशवावस्था 2 वर्ष 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की आयु को किसने माना है, आप बता सकते हैं, हरलॉक ने माना है। किसने माना है? हरलॉक ने माना है। किशोरावस्था की आयु का निर्धारण 11 वर्ष से 21 वर्ष तक किसने किया है, तो आप बता सकते हैं किसने किया है, हरलॉक ने किया है। ठीक है, तो अब यहां तक हम लोगों ने इसका वर्गीकरण देख लिया। अब ये जो किशोरावस्था है, इस किशोरावस्था का वर्गीकरण देखेंगे कि किशोरावस्था का वर्गीकरण हरलॉक ने किस प्रकार से किया है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से किया है। इतना मिटा देते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमको देखना है कि किशोरावस्था का जो वर्गीकरण है वो हम कैसे करेंगे, और कहाँ पूर्व किशोरावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है, मध्य कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है, और उत्तर किशोरावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है। तो ये मिटा देते हैं। अब देखते हैं हरलॉक के अनुसार ही जो किशोरावस्था है, इस किशोरावस्था का वर्गीकरण इन्होंने कैसे किया है। किशोरावस्था, अब किशोरावस्था में इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है, पूर्व किशोरावस्था। क्या लिखा है? पूर्व 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 किशोरावस्था। पूर्व